हेलो एवरीवन। आई होप सब लोग एकदम ठीक होंगे और इस नए सिस्टम का एजुकेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। बराबर। वैसे तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं इस पर्टिकुलर वे में, बट कुछ लोगों के लिए ये नया हो सकता है। सो एंजॉय कीजिए और क्या कर सकते हैं हम लोग। बराबर। चलिए, आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने हमारे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने फर्स्ट लेक्चर में जाना था कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट कहलाएगा मैथमेटिकल लॉजिक में और कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा मैथमेटिकल लॉजिक में। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था, बराबर ना। जहां पे हमने ये जाना कि कोई भी अगर स्टेटमेंट ऑर्डर दे रहा है, कमांड कर रहा है, बराबर, तो वो सारे स्टेटमेंट हमारे मैथमेटिकल लॉजिकल में स्टेटमेंट नहीं कहलाता। बराबर। तो उसी चीज को अप्लाई करेंगे आज के हमारे एक्सरसाइज में और कुछ सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट। मतलब हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट है। आगे कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर इफ इट इज अ स्टेटमेंट। मतलब जस्टिफाई का मतलब होता है रीजन दो। अगर आप कह रहे हो कि ये स्टेटमेंट है तो क्यों है स्टेटमेंट, तो रीजन देना पड़ेगा। राइट डाउन इट्स ट्रुथ वैल्यू। अगर स्टेटमेंट है तो उसका ट्रुथ वैल्यू भी बताओ। ठीक है भाई, बताएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के साथ दूसरा क्वेश्चन फ्री में है तो क्या कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा। चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रायंगल हैज एन साइड्स। अब सबसे पहले मुझे यह बताओ कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ। सबसे पहले मुझे तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो स्टेटमेंट हो जाएगा। अच्छा, अगर स्टेटमेंट होगा तो कैसे होगा स्टेटमेंट, मुझे वो भी बता दीजिए। हमें पता है कि ट्रायंगल का तीन ही साइड होता है, तीन से ज्यादा नहीं होता है और ना ही तो तीन से कम होता है। अब जब तीन से ज्यादा नहीं होता और तीन से कम नहीं होता तो एन दिया है यहाँ पे, तो एन के जगह पे तो मैं कितना भी नंबर ले लू ना, मैं बोलूंगा अ ट्राइंगल हैज 12 साइड्स। हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये मेरा ओपन सेंटेंस है, और मैंने कहा था ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट इन मैथमेटिकल लॉजिक। बराबर। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। मतलब इंटीरियर एंगल जो होगा किसका, ट्राइंगल का, उसका सम कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट है, यस इट इज अ स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, चलिए आगे। यू आर अमेजिंग। चलिए चलिए, इसका आंसर तो आप लोग बताओगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यू आर अमेजिंग। मुझे पता है मैं बहुत अमेजिंग हूं, लेकिन इसका आंसर बताओ। सर यहां पे एक मार्क है, इस मार्क को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब क्या, ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने क्या कहा था, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है मतलब इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। सो आंसर आ जाएगा इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आया, क्लियर है, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज ग्रांट मी अ लोन। क्वेश्चन कह रहा है प्लीज। अरे ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज कह रहा है, प्लीज प्लीज। तो क्या ये सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस तो है, लेकिन क्या हम इसको स्टेटमेंट बोलेंगे,
नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज इट इज अ रिक्वेस्ट, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आया? क्लियर है? अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रूथ वैल्यू क्यों लिखे? ट्रूथ वैल्यू लिखने का सवाल ही नहीं उठता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर रूट -4 इज एन इरेशनल नंबर। बताओ क्या ये स्टेटमेंट होगा? यस, ये स्टेटमेंट है। बराबर। अगर ये स्टेटमेंट है तो मुझे बताओ इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? इसका ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स, बिकॉज अंडर रूट -4 का आंसर हो जाएगा 2। बराबर ना? पक्का। तो अगर आंसर हो जाएगा 2 तो यहां पे क्वेश्चन कहता है इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब हमारा नॉन रेकरिंग नंबर्स होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, बट यहाँ पे तो हमको टर्मिनेटिंग आंसर मिलेगा। बराबर ना? क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्लियर? सो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर? पक्का। ट्रुथ वैल्यू हम लोग किस में लिखते हैं? कैपिटल टी या फिर कैपिटल एफ में। आप लोग को फर्स्ट लेक्चर में बताया है। अगर नहीं आप लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा है, आई बटन है, क्लिक कर लो, जाके फर्स्ट लेक्चर सबसे पहले देख लो। ठीक है? चलिए, तो ट्रुथ वैल्यू को कैसे लिखोगे? टी करके लिखोगे, और अगर वैल्यू फॉल्स है तो एफ, कैपिटल एफ लिखना है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -2। अब मुझे ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या ये स्टेटमेंट है? आप लोग बताएंगे इसका आंसर। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। अब अगर ये स्टेटमेंट है तो मुझे इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ। ट्रुथ वैल्यू कैसे पता करोगे? दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। x क्या बोल रहा है कि आइदर x का वैल्यू -4 होगा या फिर -2 होगा। तो देखो, -4 स्क्वायर क्या कर रहे हो? इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो देखिए क्या हो जाएगा। -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 4 जा 24 प्लस 8। बराबर। अब इसको सॉल्व करो आगे, क्या आंसर 0 आता है? नहीं आएगा 0। बराबर, 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा इसका मतलब क्या? इसका मतलब LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। बराबर। अगर LHS और RHS इक्वल नहीं है तो x का वैल्यू -4 एप्लीकेबल नहीं होगा। बराबर ना? तो फर्स्ट आंसर ही गलत हो गया। इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? इसका ट्रुथ वैल्यू हो गया फॉल्स, दैट इज कैपिटल एफ। तो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 7th वन कहता है ही इज एन एक्टर। क्या कहता है? कि ये एक्टर है। तो बताओ क्या ये एक स्टेटमेंट है? अब किसके बारे में कह रहे हैं पता ही नहीं है। इसका मतलब क्या कि ये जो है ये हमारा ओपन सेंटेंस हो जाएगा। अगर ये ओपन सेंटेंस हो जाएगा तो क्या मैं इसको स्टेटमेंट बोलूं? नहीं बोलूंगा। इट इज ओपन सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आया? क्लियर है? अब ही बोला है तो ही तो कोई भी हो सकता है ना। ही मैं भी हो सकता हो, तुम भी हो सकते हो। जो लोग गर्ल्स लोग हैं प्लीज ऑफेंड मत हो जाना। मतलब ही कोई भी हो सकता है ना, कोई भी लड़का हो सकता है। बराबर। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक ओपन सेंटेंस है, therefore it is not a statement। अच्छा, नेक्स्ट वाला देखो, डू यू ईट लंच येट? अरे बाबा लास्ट देखो, लास्ट लास्ट क्वेश्चन मार्क है, मतलब इट इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसका मतलब क्या? इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। अरे बराबर। तो देखो हम लोग लिखेंगे इट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ में आया?
क्लियर है? तो हमेशा एक सिंपल सा चीज है, आप क्वेश्चन देखो और सबसे पहले ये पता करो कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है तो ये स्टेटमेंट है, अगर नहीं है चलो बाकी और कोई सेंटेंस है तो स्टेटमेंट होएगा ही नहीं। हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो, चलो चलो कैपेचिनो पियो भाई, सब लोग पियो। क्या है ये है एक इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो क्या ये स्टेटमेंट होगा? नहीं होगा। तो हम लिखेंगे इट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, हैंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? समझा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x plus y the whole square is equals to x square plus 2xy plus y square for all x comma y belongs to R means real number। अब यहां पे बताओ मुझे, क्या ये एक स्टेटमेंट होगा? यस, ये एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वही तो है बराबर। तो ये एक स्टेटमेंट है और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। समझा यहां तक? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th वन है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, इट इज अ स्टेटमेंट। हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वन इज अ प्राइम नंबर, वन इज अ प्राइम नंबर। हमें पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि वन जो है वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? सबसे पहला प्राइम नंबर है टू, वन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स बराबर। तो आंसर हो जाएगा इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। समझा? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद द सनसेट द डे एंड्स, मतलब सनसेट से दिन खत्म हो जाता है। अरे अच्छी बात है, चलो सो जाओ सब लोग। ठीक है, सनसेट से डे जो है वो एंड हो जाता है, ये कहना चाहता है। तो अच्छी बात है भाई, एंड होता होगा, तुम लोग का एंड होता होगा, टीचरों का कहाँ एंड होता है बराबर। तो क्या ये स्टेटमेंट है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है भाई? नॉर्मल लोग के लिए तो होता है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, सो रीजन आएगा इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हैंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट क्या है? वन फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू जीरो। इसका आंसर आएगा गलत। मतलब ये स्टेटमेंट तो होगा लेकिन इसका जो ट्रुथ वैल्यू होगा वो फॉल्स होगा। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि वन फैक्टोरियल का मतलब होता है वन इंटू वन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो वन। समझा? तो वन फैक्टोरियल का आंसर होता है वन। यहां पे बोला इज इक्वल्स टू जीरो विच इज रॉन्ग बराबर। तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू होगा फॉल्स। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ एक ट्रिक लगाना है कि स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट है बराबर। अगर वो इंपेरेटिव है या इंटरोगेटिव है या अलग स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट नहीं है तो उसको बोलने का ये स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सारे स्टेटमेंट को बोलने का भाई तू रहने दे, तू हमारा मैथमेटिकल लॉजिक के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं है। ओके, गॉट इट? तो चलो 15th वाला देखो, 3 + 5 इज ग्रेटर देन 11। भाई इसके यूनिवर्स में होता होगा, ये क्वेश्चन जिसने बनाया उसके यूनिवर्स में होता होगा, हमारे यूनिवर्स में तो नहीं होगा। हमारे यूनिवर्स में क्या होगा कि 3 + 5 दैट इज 8, 8 इज लेस देन 11 बराबर। तो ये स्टेटमेंट तो है लेकिन इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझा? क्लियर है? पक्का? गॉट इट? चलो एक और क्वेश्चन कर लेता हूं फिर लेक्चर एंड कर देंगे।
द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। बताइए, पाई एक इरेशनल नंबर है क्या? आंसर है यस, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। तो देखो, बेसिक लॉजिक यही है इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टेटमेंट कौन सा सेंटेंस होगा, ठीक है, और कौन सा नहीं होगा। क्लियर? आई होप कि आप लोग ने मजा किया रहेगा। अगर अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो अच्छी बात है, लाइक कर दोगे तो दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करने से शर्माने का नहीं, कमेंट करो, डाउट्स जो भी रहेगा कमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका कमेंट आएगा हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की, और उसके ऊपर जो भी चीज़ होगा, जितना भी पॉसिबल वे में हो पाएगा सॉल्व करने का आपका डाउट्स, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे एक नए लेक्चर में। चल टेक केयर, बाय बाय।